हम आगे बढ़े, 5वां रीजन बाकी रह गया है, उसके आंकड़े भी देख लेते हैं, फिर 5वें रीजन की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं उत्तर बिहार की। उत्तर बिहार में कौन आगे है? क्या यहाँ भी आरजेडी ही आगे है पीछे 4 रीजन की तरह? आइए जानते हैं शोभना से। और सुमित, मेरा जो हेलीकॉप्टर है वो पटना रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है और ये देखिए चर्चित महावीर मंदिर आपको इस समय दिखाई दे रहा है। तो भगवान महावीर का आशीर्वाद किसके साथ है, फटाफट सीटें मैं दिखा देती हूँ। आंकड़ा किसके साथ जा रहा है? उत्तर बिहार में 73 सीटों का लीजिए आंकड़ा खुल गया। यहाँ पर नीतीश गठबंधन बढ़त बनाए हुआ है, यानी नीतीश प्लस 37 से 41 सीटों पर। लालू यादव यहाँ पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव 29 से 33 सीटों पे। चिराग पासवान का यहाँ भी सुपड़ा साफ, अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जा रही है। मैं बता दूं पूरे बिहार की 30% आबादी उत्तर बिहार में रहती है। 2 मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी यादव यहीं से दिए हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये बहुत कुछ कह रहा है। सुमित, उत्तर बिहार पहला रीजन जहां पर की नीतीश कुमार गठबंधन ने बढ़त ली है। बिल्कुल, और पहली बार ऐसा लगा इस पूरे रीजन में, इस पूरे चुनावों में एक रीजन ऐसा था जहां पर जेडीयू आगे निकला, एनडीए आगे निकला। 37 से 41 सीटें। जैनेंद्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, जमीन पे क्या हकीकत है? बिल्कुल सुमित जी, जो आंकड़े हैं, कांटेदार मुकाबला दोनों ही गठबंधनों के बीच, ये अपने आप में बताता है कि तेजस्वी यादव ने कितनी कड़ी टक्कर दी है एनडीए गठबंधन को। निश्चित तौर पर बेहद नजदीकी मुकाबला है। लोग क्या सोचते हैं, मुजफ्फरपुर में मैं हूं, दोनों पार्टियों के लोग भी हैं और कुछ न्यूट्रल लोग भी, आम लोग भी हैं। सबसे पहले तो बीजेपी के एक स्थानीय नेता है, भोला जी इनका नाम है, जो तमाम एग्जिट पोल हैं सब बता रहे हैं कि तेजस्वी सरकार लगभग तय है। एबीपी एग्जिट पोल बता रहा है दोनों में से किसी की भी सरकार बन सकती है। जो आप लोगों ने आंकड़े देखे हैं, क्या है प्रतिक्रिया? बस प्रतिक्रिया तो यही है, निराशा साफ झलक रही है आपके चेहरे पर। हाँ, हम तो ये समझ रहे हैं। एहसास था आप लोगों को, इस बात का एहसास था? एहसास तो अब जो बदली हुई हवा थी उसका एहसास हो गया था आपको? एहसास था, हाँ। इसमें कहीं दो मत नहीं है। जी, हार मान चुके हैं आप? नहीं, जी, हार तो नहीं जैनेंद्र माने हैं, अभी हार नहीं मानेंगे, अभी 10 तारीख बाकी है। जी सुमित जी, जी सुमित जी, अगर आपके पास समय हो जी, तो मैं जैनेंद्र से बात करूं। जी नहीं जैनेंद्र, लौटूंगा मैं आपके पास अगर मौका मिला तो। एक बार मोतिहारी चलते हैं। मोतिहारी में प्रशांत मौजूद हैं। प्रशांत, वहां पे क्या स्थिति है? कुल मिलाकर जो सर्वे निकल कर आया एग्जिट पोल का, वो ये कह रहा है कि बड़ी पार्टी के तौर पर, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी उभर रही है। जी देखिए, मैं इस वक्त मोतिहारी में हूं सुमित, और एक चीज़ बता दूं कि 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें पूर्वी चंपारण और इससे सटा जो पश्चिमी चंपारण जिला है उसमें 21 सीटों में से 12 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो बीजेपी ने रिलेटिवली बाकी क्षेत्रों से यहाँ बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद। मैं इस बार एक पार्क में खड़ा हूँ सुमित, और कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे उनका रिएक्शन जानूंगा कि आखिर एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, उसके बारे में उनका क्या कहना है। आप पहले ये बताइए कि बीजेपी कौन सपोर्ट करता है? कई लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? बीजेपी क्यों जीतेगी आपको लगता है? क्योंकि एबीपी न्यूज़ का कांटे की टक्कर है। क्योंकि बीजेपी ने विकास के मुद्दे पे काम किया है 5 साल, और यहाँ शहरी क्षेत्रों में आप देख ले, सड़क हो, बिजली हो, जिस पार्क में हम लोग मौजूद हैं ये हमारे सरकार का अचीवमेंट है विगत 5 वर्षों का। इसलिए हमें फिर से एनडीए सरकार चाहिए। क्या आप भी बीजेपी से? जी, बीजेपी से हम लोग इसलिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं कि देश अभी जो चलेगा वो डिजिटल इंडिया को लेके हमारा। मैं एक महागठबंधन से कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी मैं ये कह रहे थे, हमारे साथ शख्स खड़े हैं, इनका कहना है कि महागठबंधन की सरकार आने वाली है। क्यों आपको लगता है? इसलिए आने वाली है कि यहाँ विकास के नाम पे चोरी है, ठीक है, और 5 साल हमारे मंत्री जी यहाँ पे मंत्री पद पे थे, उनका कोई विकास नहीं हुआ। जी जी, ठीक है।